प्रथमम अणिमा, द्वितीयम गरिमा, तृतीयम महिमा, चतुर्थम लदिमा, प्राप्ति पंचमम, षष्ठम प्राकाम्य, सप्तमम ईशित्व वशीत्व तथा अष्टमम। प्रथमम अणिमा, शरीर को परमाणु के समान सूक्ष्म रूप दे देना, ये अणिमा है। द्वितीयम महिमा, विशाल आकार। तृतीयम गरिमा, रुई के समान लघु, समान गुरुता। और लधिमा का मतलब है पर्वत आदि विशाल तत्वों की रुई के समान लघुता। प्राप्ति का मतलब इच्छित वस्तु का साधक के पास होना। और प्राकाम्य का मतलब है जब चाहे जल के समान पृथ्वी में डूबना और उतारना। और इसीत्व का मतलब है भौतिक पदार्थों का पालन और उनका सामर्थ्य। और वशित्व का मतलब है भूत और भौतिक पदार्थों को नियंत्रण में रखना। ये जो 8 अष्ट सिद्धियाँ हैं, ये जैसा कि हनुमान चालीसा में भी इनका संदर्भ आता है, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, अस वर दीन जानकी माता। ये हठ योग प्रादिविका के में इनका संदर्भ दिया गया है। ये मुद्राभ्यास से ही इनको प्राप्त किया जा सकता है। पर्टिकुलर किसी स्थान पर बैठकर केवल बैठने मात्र से नहीं होगा, बल्कि इसके लिए जो मुद्राएं हैं, विभिन्न प्रकार की मुद्राएं हैं, उनका अभ्यास करने के बाद ही ये जो अष्ट सिद्धियां हैं उनको प्राप्त किया जा सकता है। अधिक से अधिक योगासन या ध्यान या कुंडली जागरण या चक्र जागरण एक साथ करना से अच्छा है कि एक पैटर्न बना लिया जाए, एक सिस्टम बना लिया जाए, जिसमें कम से कम व्यायाम हो, कम से कम योगासन हो, और कम से कम उसमें ध्यान की स्थिति हो, और कम से कम उसमें प्राणायाम हो, और कम से कम उसमें मुद्रा जागरण की स्थिति हो, और कुंडली जागरण की स्थिति उसमें सम्मिलित हो जानी चाहिए। कहने का मतलब ये है कि एक स्टेप के लिए प्रत्येक चरणों का होना जरूरी है। व्यायाम जरूरी है, योगासन जरूरी है, प्राणायाम जरूरी है, वस्ती जरूरी है, शोधन जरूरी है, कुंडली जागरण ये भी जरूरी है, और चक्र जागरण। इस तरह से एक सिस्टम से इनको कम से कम समय में अधिक से अधिक योगासनों का इसमें सम्मिलित किया जाना लाभप्रद हो सकता है।
यदि हम गोमुख आसन का अभ्यास कर रहे हैं, गोमुख आसन इस तरह से बैठ करके, गोमुख आसन करने से पहले अनुलोम विलोम का होना जरूरी है। अनुलोम विलोम के भी 3 स्टेप हैं। पहले इंस्पिरेशन और उसके बाद वायु का लंग्स में ठहराव और उसी वायु का उसका एक्सपिरेशन, बाहर उसको छोड़ देना। अंदर लेना, पूरक, कुंभक और रेचक, इस तरह की इसमें स्टेप अनुलोम विलोम में किया जाना जरूरी है। उसके बाद एक सूर्य नाड़ी नासिका और चंद्र नासिका से संबंधित ये जो हट है, ह माने होता है सूर्य और ठ माने होता है चंद्रमा। तो इसी अनुलोम विलोम को ही सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी से इसको संदर्भित किया गया है। यदि हम गोमुख आसन में जा रहे हैं तो इन गोमुख आसन में जाने के तुरंत बाद अनुलोम विलोम का होना जरूरी है। भ्रामरी और भस्त्रिका 2 ऐसे शब्द हैं जिनका अर्थ जानना जरूरी है। भ्रामरी माने भंवर, भंवर के साथ गुनगुनाहट, और भस्त्रिका का मतलब होता है धौंकनी। ये दोनों जो पक्ष हैं, ये दोनों जो वर्ष हैं, ये लंग्स और ट्रेकिया से संबंधित है। धौंकनी देना, लंग्स को धौंकनी देना, और भ्रामरी भंवर के समान गुनगुनाहट के साथ वायु को रोके रखना।